हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, क्या बात करने वाला है भाई। तो बात ये करने वाला हूँ कि जॉब ऐप पे आप लोग जब प्रोफाइल बनाते हैं, जॉब फाइंडर ऐप पे, लाइक वर्क इंडिया, क्यू जॉब्स, अपना जॉब, नौकरी.com, या जो भी आप जॉब फाइंडर ऐप यूज कर रहे हैं और उन पे आप जो है प्रोफाइल बनाते हैं, लेकिन आपको कॉल नहीं आता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है कि भाई मेरे को तो कॉल ही नहीं आते। राहुल भाई, आपने कहा कि प्रोफाइल बना लो, कॉल आने लगेंगे, आपको जॉब मिल जाएंगी आपको। तो जी क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण मेरे को कॉल नहीं आते। रीज़न क्या हो सकती है कि भाई मुझे तो कॉल ही नहीं आते जॉब के लिए, मैंने प्रोफाइल बना दिया है फिर भी नहीं आ रहे कॉल। क्या कारण हो सकती है। तो इन्हीं सब कारणों के बारे में आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या एक्चुअल रीज़न क्या है जिसकी वजह से आपको कॉल नहीं आते। क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत से अपना प्रोफाइल बनाते हो पर लगता है भाई मेरे को कॉल ही नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे राहुल भाई, यानी कि सही नहीं बोला है वीडियो में, वो तो ऐसे ही बोल दी है। तो भाई ऐसे कैसे हो रहा है, इसके ही बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक करके जुड़ जाइए हमारे चैनल से। इस चैनल पे सिर्फ जॉब की बातें होते हैं, ठीक है। लाइक ऑनलाइन जॉब, ऑफलाइन जॉब, मतलब मेन गोल जो है यहाँ पैसा ही है। पैसा ही कमाना सिखाता हूँ। तो अगर जो आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और जानकारियाँ अपनी बढ़ाइए कि जॉब कैसे लेना है, इजीली बढ़िया जॉब कैसे मिलेगा, कौन सी जॉब अच्छी होती है, कौन सी जॉब कैसी होती है, फ्रॉड जॉब को कैसे पहचानना है, कौन सा जॉब मेरे को पैसा ठग सकती है, कौन सा जॉब मेरे लिए बेस्ट होता है, 12th पास हो तो कौन सी जॉब बढ़िया है, किस क्वालिफिकेशन के लिए कौन सा जॉब बढ़िया होता है, यही सब बारे में बात करने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। नए हो लाइक करके जुड़ जाइए। चलिए बातों को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी गलती हो जाती है कि हम लोग जब प्रोफाइल बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। लाइक सबसे पहला गलती क्या हो सकता है, हम वो नंबर यूज कर लेते हैं अपने प्रोफाइल में जो नंबर को मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, या फिर वो बंद है, या फिर मेरे घर पे है वो नंबर, जिनकी वजह से दिक्कत हो जाती है। वो फ़ोन करेंगे आपसे, वो कांटेक्ट करना चाहेंगे, आप कहीं और करवा दोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपने ऐप पे जब बनाता हूँ प्रोफाइल, तो एग्जांपल के लिए मैं डाल दूँ अपनी पापा का नंबर, ठीक है। तो वो मेरे पापा को फ़ोन करेंगे जॉब के लिए, तो पापा तो कहेंगे नहीं नहीं, लेकिन राहुल को तो जॉब चाहिए, ये है राहुल का नंबर, आप फ़ोन कर लीजिए। बहुत कम इंसान होंगे जो कहेंगे अच्छा ठीक है दीजिए उनका नंबर, या तो कोई होंगे जो नंबर लेंगे और कहेंगे ठीक है मैं बात कर लेता हूँ राहुल से, ठीक है। अधिकांश बंदा ये होगा कि इग्नोर कर देगा फिर कि जिसके कारण वो लोग समझते हैं कि जब इसे सेंस ही नहीं है कि भाई कौन सा नंबर देना है, यानी ये लड़का ऐसे ही नहीं, इसको जॉब देना मेरी बेवकूफ़ी हो सकती है कि नहीं। जब भाई जॉब मेरे को चाहिए तो मैं अपना नंबर यूज करूंगा या अपने पेरेंट्स का नंबर यूज करूंगा, अपने फ्रेंड्स का नंबर यूज करूंगा। क्यों, जब मेरे नंबर एक्टिव हैं तो अपना एक्टिव नंबर को यूज करिए। ये नहीं कि कोई डीएक्टिव नंबर हो चुका है बंद कर दिए हो, आप प्रोफाइल बना लिए उसको कुछ दिन के बाद वो नंबर ही बंद कर दिए, आप यूज ही नहीं कर रहे हो, रिचार्ज ही नहीं करवा रहे हो, तो भाई वो दिक्कत है ना। कैसे संपर्क करेंगे आपसे जॉब वाले, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप अपना वही नंबर डालिए जो आप यूज कर रहे हो, जिसका रेगुलर यूज हो आपके लाइफ में। ये नहीं कि भाई मैं कोई भी नंबर डाल दिया हूँ, नंबर बंद अब कर दिया हूँ या कुछ भी हो जाए, तो भाई ये फिर बेवकूफ़ी हो सकती है जिसके कारण आपसे लोग नहीं संपर्क कर पाते हैं, जो कि आपका मेन रीज़न हो जाता है। सबसे बड़ा यही रीज़न है कि वो फ़ोन करे तो करे कैसे। अब बताओ, आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं आपको फ़ोन करूँगा तो आपका नंबर ही जब बंद बताएगा या कोई और उठाएगा तो मेरी आपसे बात कैसे होगी, ठीक है। इससे बाद तुरंत मेरे को जैसे जो जॉब देते हैं, जिनको जॉब के लिए हायरिंग करना है, उनके बहुतों के नंबर होते हैं संपर्क करने के लिए। तुम्हारा भाई कोई और रख रखा नंबर, कोई बात नहीं, किसी और को लगाते हैं कॉल। हमें क्या, हमें किसी को जॉब पे हायर करना है, ठीक है। जब होता है कि 10 वैकेंसी के लिए 100 लोग चले जाते हैं, तो आप इसी सोचिए तो एक के लिए वो तेल क्यों लगाएगा कि आप आइए सर, आए नहीं सर, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं सर। तो सबसे पहला इम्प्लीमेंट ये कीजिए कि आप वही नंबर को डालिए जो आप रेगुलर लाइफ में यूज कर रहे हो। अदरवाइज वो नंबर मत डाल दो कि जिसका यूज ही नहीं कर रहे हो आप, फिर आप ही को हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि वो लोग आपसे संपर्क नहीं कर पाएंगे, और जब संपर्क ही नहीं होगा तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या हो जाती है गलती की, जब हम लोग प्रोफाइल बनाते रहते हैं तो एक आता है जब अपना फील्ड सिलेक्ट करने का कि भाई किस फील्ड में मेरे को जॉब चाहिए, क्या मुझे जॉब चाहिए। उसके लिए जब सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो वो सिलेक्ट ही नहीं करता है। इसके लिए भी हो जाते हैं प्रॉब्लम, या सिलेक्ट करते हैं तो एक आध सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं, जबकि बहुतों में ऑप्शन दिए हुए रहते हैं कि आप 3 प्रोफाइल को सिलेक्ट, 3 फील्ड को सिलेक्ट कर
मतलब 3 फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं या तो 5 फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तभी तो आपसे वो कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, कि हाँ इनको इस चीज़ में जॉब चाहिए। उसके बाद हम तो सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई मेरे को ये जॉब चाहिए, वो जॉब चाहिए, और उसके अनुसार हमारी क्वालिफिकेशन मैच करेगी तब तो। एग्जाम्पल के लिए मैं हूँ सिर्फ 12th पास और प्रोफाइल में मैं डाल दिया हूँ मेरे को नॉलेज भी नहीं कंप्यूटर की, और मैं डाल रखा हूँ कि भाई मुझे डेटा एंट्री करनी है। तो डेटा एंट्री के बाद आते हैं ऑप्शन कि क्या क्या आप जानते हो, तो कंप्यूटर स्किल्स ये सब आता ही नहीं, तो इसको हमने स्किप कर दिया। तो देखेगा ना कि इन्होंने तो इसको तो फिलअप ही नहीं किया, सिर्फ लिख दिया डेटा एंट्री, तो भाई हम इससे क्यों संपर्क करेंगे। जिसका प्रोफाइल ओके हम उससे संपर्क करेंगे कि हाँ इसको डेटा एंट्री चाहिए, तो इसको कंप्यूटर की नॉलेज है जो कि इन्होंने डाल रखा है कि मैंने ये कोर्स कर रखा है, तो हम उनसे ना संपर्क करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रोफाइल बनाते हैं, तो इस चीज़ का बहुत खास करके ध्यान रखिए कि कोई भी फील्ड सिलेक्ट करते हो, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मानते हैं कि कॉल सेंटर का भी हम फील्ड सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ भी सिलेक्ट में आता है ऑप्शन, उसके बाद क्या क्या लैंग्वेज मुझे आते हैं, हिंदी इंग्लिश वो सब वहाँ बताइए कि जी ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जो एडिशनल पूछते हैं वो सारी जानकारी दीजिए, ये नहीं कि उसे हम नहीं फिलअप करेंगे, स्किप कर देंगे। स्किप करोगे तो आपके लिए ही बेवकूफ़ी हो सकती है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि आप अपना ऐप पे तो प्रोफाइल बना लेते हो, पर क्या होता है कि उस पर हम अपडेट नहीं देते हैं। आई मीन मतलब कि आप उस पर एक्टिव ही नहीं रहते हो, मतलब उस ऐप को ओपन करके देखा कीजिए कि वैकेंसी कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं है, ताकि उसकी ये पता लगते रहे मतलब ऐप वाले को कि भाई ये एक्टिव है। अब एक्टिव रहोगे तो आपको कॉल आएंगे। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हमने प्रोफाइल बना लिया उसके बाद छोड़ दिया। तो आप लोग में से बहुत लोग देखते होंगे कि आप लोग प्रोफाइल जब बनाते हैं उस टाइम तो आपको बहुत कॉल आते हैं 10 दिन 15 दिन तक, फिर आप उसका यूज करना ही जब बंद कर देते हैं उस ऐप का, तो आपको भी कॉल आने बंद हो जाते हैं। आप इसी से समझ लीजिए, वहाँ जो अपडेट होता है वही बंदे को कॉल आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप खुद को अपडेटेड रखिए, वहाँ CV अपना ऐड कीजिए, तो डेली ऐप वगैरह को कॉल करके रेगुलरली देखा कीजिए वैकेंसी आए या नहीं आए इस फील्ड में उस फील्ड में। जैसे आप इंस्टा पे टाइम पास करते हो, थोड़ा सा देख लिया करो भाई, उससे आपको जॉब लगेंगी, आपको जानकारियाँ बढ़ेंगी, आप हो सकता है आपका मनचाहा जॉब मिल जाए। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप ऐप पे हमेशा मतलब एक्टिव रहें, अक्सर एक्टिव रहें, डेली कम से कम 10 मिनट 15 मिनट टाइम दीजिए ऐप पे जॉब ढूंढ। उसके बाद क्या होता है, हमारा एक रीजन ये बन जाता है कि हमारे को सही से बात नहीं आता है करने को, मतलब हमने प्रोफाइल बना लिया वीडियो देख करके, और जब मुझे जॉब के लिए कॉल आते हैं तो कोई लड़की करती है कॉल, तो मिसबिहेव की तरह हम बात करते हैं, मतलब रूडली बात करते हैं, तो ये भी हमारी गलती हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हो जाते हैं। क्या जरूरी नहीं है कि आप कोई लड़की कोई रूडली बात करो या कुछ भी ऐसा वैसे किसी को भी बोल देते हो, तो उनके पास भी रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, हो सकता है वही रिपोर्ट कर देते होंगे, कि उनके पास भी तो होता ही होगा ना कि भाई मेरे को कोई डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं, तो इसको ब्लॉक ही कर दिया जाता है कि और लोगों को भी ये डिस्टर्ब ना कर पाए, तो वहाँ से वो रिपोर्ट भी कर देते होंगे। तो ये भी रीजन हो जाता है, ठीक है। जब भी आपको कॉल आए जॉब के लिए, भले ही आपको जॉब नहीं चाहिए उसका, आपको लग गया है जॉब पर, प्यार से कह दीजिए मैम एक्चुअली मेरे को जॉब मिल गई है एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें संपर्क किया, बट अभी मेरी जॉब लग चुकी है मैम, ठीक है, थैंक यू जी, प्यार से बोल दीजिए। ये नहीं कि अब तो मैडम मेरी जॉब लग गई है जी, अब काहे कॉल कर रहे हैं बताइए। ये आपका पर्सनल नंबर है क्या, ये आपका पर्सनल नंबर है, बोलिए मिलते हैं कभी। ऐसी ऐसी बातें करोगे भाई, कोई भी बंदा आपको रिपोर्ट मारेगा वहाँ। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, बात करते वक्त एक तरीका होना चाहिए कि भाई मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, हमेशा एक्टिव रहिए अपने जॉब फाइंडर ऐप पे, जो भी ऐप को आप यूज़ कर रहे हो, और सही से अपना प्रोफाइल बनाइए। ये नहीं कि नाम उल्टा पुल्टा जो मन में आता है ABCD भर दो, तो वो क्या कह के कॉल करेंगे, मुझे ABCD से बात करना है बताओ। नाम भी आप अपना एक्यूरेट लिखिए, वही नाम लिखिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हो। ये नहीं कि भाई मेरे नाम तो कुछ और है और मैं लिख दिया हूँ कुछ और, ठीक है, नहीं किंग लिख दिया हूँ, जो भी लिख दिया हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स में नेम हो वही वहाँ फिलअप कीजिए, ठीक है, ध्यान रखिए। ये सब ऑथेंटिक जानकारी होती है, आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे लोकेशन के लिए डाल देते हैं जॉब के लिए जहाँ वैकेंसी ही नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, मेरा घर है भाई बिहार, अब मैं अपने जहाँ रह रहा हूँ वहाँ बिल्कुल चांस नहीं कि ये सारे ऐप पे भी जॉब मिलते होंगे, पर हो सकता है मिलते होंगे, मैं कभी ऐसा देखा नहीं, पर उधर मिलेंगे तो बहुत कम दिख सकते हैं, है कि नहीं। और मैं उधर बना लिया अपना प्रोफाइल उधर के एड्रेस पे, तो उधर वैकेंसी आएगी तभी तो मेरे से लोग संपर्क करेंगे, वैकेंसी नहीं होगी तो नहीं होते हैं हमसे संपर्क किसी का, जिसके कारण हमें कॉल नहीं आते। तो ये भी हो सकती है आपकी मिस्टेक। आप देखिए कि कहाँ का आप एड्रेस डाल रखे हो कि नहीं, या तो आप दिल्ली में रह रहे हो और गांव का एड्रेस डाल दिए हो, मतलब करेंट एड्रेस की जगह आप परमानेंट एड्रेस डाल दिए हो कि मैं तो हूँ यहाँ से,
भाई वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो भी कॉल करेंगे तो देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मेरे को उत्तम नगर में लड़कों को हायर करना, जॉब चाहिए, तो उत्तम नगर के पास के जो होंगे उनसे मैं संपर्क कर लूँगा, लाइक तिलक नगर और मतलब जनकपुर, ये सब आस पास होंगे तो मैं उनसे संपर्क करूँगा। अब भाई उत्तम नगर में जॉब है और किसी ने अपना डाल रखा है एड्रेस कि भाई मेरे घर तो पटना है, तो उनको मैं क्यों कॉल करूँगा बताओ। भाई जो मेरे नियर बाई रहेंगे मैं उन्हीं से मैं संपर्क करूँगा, उन्हीं को मैं जॉब देना चाहूँगा। तो ये सारी गलतियाँ हो सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मुझे जो जो समझाना था मैं बता चुका हूँ। आपके मन में कोई डाउट रह गया तो उसे कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक करके सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट में क्या, और मुझे बताने के लिए आप लोगों को क्या जानकारी चाहिए। और नए हो सब्सक्राइब करो, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दो जहाँ लोग जॉब ढूंढते हैं, आपके फ्रेंड लोग जॉब ढूंढते हैं, हाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी जानकारी मिलेगी। आप अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए कि लोगों को भला हो सके, ठीक है। और बाकी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हो नए नए लोग, ठीक है। चलिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई, मिलते हैं किसी और वीडियो में।